So class 8, today we are going to study our next chapter, chapter 16. The name of this chapter is syntax or concord, subject verb. Okay. Now let's see what is syntax. Syntax or concord, what it is. Here the subject verb agreement in number. The subject verb agreement in number. Number क्या होता है? Singular and plural. Singular और plural is called syntax or grammatical concord और subject verb agreement. Syntax आपका क्या होता है? Syntax is a system of rules for the structure of a sentence in a language. किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, ठीक है, जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, विच रूल्स वी अप्लाई, द सिस्टम ऑफ रूल इज कॉल्ड द सिंटैक्स. मीन्स किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में जो आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे जो मीन्स उसमें जो रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है, द वट एवर रूल वी फॉलो इन दैट sentence, in the structure of sentence, it is known as the syntax. उसे हम क्या कहते हैं? syntax कहते हैं. और in other way we can say that, like here it is given subject verb. In other way we can say that the arrangement of words in a sentence, the arrangement of words in a sentence or a phrase, उसे हम क्या बोलते हैं? we say it the syntax. So here द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन नंबर. सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट जो है वो नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है. सो लेट्स सी. सिंगुलर यू पीपल नो वेरी वेल, मीन्स एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं एंड प्लूरल इज द मीन्स बहुवचन इन हिंदी वी से. सो सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. सो हियर सिंगुलर में आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब एक चीज के बारे में बात की जाती है. लाइक एग्जाम्पल सी, द बुक इज ऑन द टेबल. सो हियर द बुक, योर बुक इज वन. यहाँ पे एक ही बुक के बारे में बात की जा रही है. सो वी आर यूजिंग इज विथ दिस सब्जेक्ट. आपका ये सब्जेक्ट क्या है? बुक है. इन दिस सेंटेंस बुक इज योर सब्जेक्ट एंड वी आर यूजिंग द वर्ब इज. लाइक हियर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन नंबर. नंबर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल की बात की जा रही है. तो यहाँ पे सिंगुलर है, बुक इज योर सिंगुलर एंड इट इज द सब्जेक्ट ऑल्सो. सो व्हाट इट इज एग्रीइंग विथ, ठीक है, क्या मीन्स उसके साथ यूज किया जा रहा है, विच वर्ब वी आर यूजिंग विद द सब्जेक्ट दैट इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर एंड इट इज कॉल्ड द सिंटैक्स. इसे हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं. लाइक द बुक इज ऑन द टेबल. बुक इज योर सिंगुलर, बुक आपका सिंगुलर है एंड सब्जेक्ट. तो सिंगुलर के साथ आपका जो वर्ब है वो क्या होगा? वो भी आपका सिंगुलर ही होगा. इज को हम हमेशा, वी ऑलवेज यूज इज विद द सिंगुलर. हम हमेशा इज का यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ करते हैं. सो हियर वी हैव यूज्ड इज विद द बुक. बुक के साथ हमने इज का यूज किया है. नेक्स्ट द सेकेंड एग्जाम्पल इज द बॉय हैज लेफ्ट. ठीक है, द बॉय हैज लेफ्ट मीन्स वो बॉय जो है वो लेफ्ट कर गया, मीन्स चला गया. ठीक है, तो बॉय के साथ आपने हैज का यूज किया है. वी हैव यूज्ड हैज विथ बॉयज. हियर बॉयज इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सिंगुलर वर्ब विद दिस इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल, अगर हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं, सो हियर लाइक दिस एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. Here we can see the books are on the table. किताबें कहाँ पर हैं? टेबल पर हैं. तो यहाँ पे बुक्स की बात की जा रही है. Here we are talking about the books means one, more than one. We are talking about more than one books. That's why we are using the plural verb in this sentence. are का यूज हम हमेशा प्लूरल के लिए करते हैं. This you people know very well कि are का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं. So here the subject, our subject means books. Books is more than one. book एक से ज़्यादा है. That's why we are using the plural verb over here with the plural subject. Next one like this, the boy has left. The boys have left.
बॉयज इज योर प्लूरल, बॉयज आपका प्लूरल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ब हैव, इसलिए हम हैव का यूज कर रहे हैं. नाउ सी, in the above sentences, singular subjects have singular verbs and the plural subjects have plural verbs. Therefore, these sentences have syntax. Means जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो वर्ब जिन वर्ब्स को से एग्री होता है, मीन्स जिन वर्ब को सब्जेक्ट अपने साथ, मीन्स हम उसके साथ राइट करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं. लाइक इन दीज सेंटेंसेस दे हैव सेंटेंसेस हैव सिंटैक्स. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंटैक्स हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड स्टडी द सिंटैक्स इन देम. अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें आपका सिंटैक्स क्या है. लेट्स सी व्हाट आर द सिंटैक्स इन दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, A1 is Mr. John and Mr. Samuel is to move the resolution. Okay, Mr. John and Mr. Samuel is to move the resolution. In this sentence, the singular subjects are connected by or, and the verb has to be in the singular. ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो वर्ड है, जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, जॉन, मिस्टर सैम्यूल, ये दो आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. सो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वी हैव कनेक्टेड बोथ ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ और से हम लोगों ने इसे कनेक्ट किया है. सो दिस बोथ ऑफ दीज आर द सिंगुलर, ये दोनों ही आपके सिंगुलर हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सिंगुलर वर्ब इन दिस सेंटेंस. इसलिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, इज का यूज किया है. नेक्स्ट वन इज बी. आइदर रवि और राजू हैज डैमेज्ड दिस लॉक. हियर ऑल्सो द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई आइदर और एंड द वर्ब हैज टू बी इन द सिंगुलर. ठीक है, इन दिस सेंटेंस ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइदर का यूज किया गया है, आइदर रवि और राजू. जब ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, जब किसी चीज की बात हो रही होती है, मीन्स जैसे नाइदर और नॉर का यूज होता है, लाइक आइदर और का यूज किया गया है. ठीक है, या तो रवि या फिर राजू, ये बात बताई जा रही है. हैज डैमेज दिस लॉक मीन्स दोनों में से किसी एक ने इस लॉक को क्या किया है, खराब कर दिया है. ओके, सो यहाँ पे हैज का यूज किया गया जस्ट बिकॉज रवि एंड राजू बोथ आर योर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ओके, both are the singular subjects, that's why we have used has in this sentence, and both are connected to each other with either or. So in this sentence we have used has as a verb. Now the C point is, neither the boy scouts nor the girl guides are participating the rally. ठीक है, ना ही बॉयज स्काउट और ना ही गर्ल्स गाइड, ठीक है, गर्ल गाइड्स पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, रैली में. मीन्स दोनों में से ना ही बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ना ही गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है. तो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर गिवन, बॉय एंड गर्ल बोथ आर गिवन ओवर हियर. ठीक है, तो ये दोनों आपका सेम है. ठीक है, इट इज योर सब्जेक्ट, लाइक हियर द सब्जेक्ट जॉइंड बाय नॉर आर बोथ प्लूरल एंड सो द वर्ब हैज टू प्लूरल. यहाँ पे आपका जो वर्ड ज्वाइन किया गया है नॉर से. ठीक है, द बॉय स्काउट्स और क्या है दूसरा आपका, द गर्ल गाइड्स. तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि ये प्लूरल है, दैट्स वाई we have used are in this sentence, means plural verb हमने use किया है. Next D point, either those children or my own son has picked all the flowers. ठीक है, either those children या तो उन बच्चों ने, ठीक है, या तो उन बच्चों ने
और माई ओन सन हैज़ पिक्ड ऑल द फ्लावर्स, या फिर मेरा बेटा, ठीक है, मेरे सन ने क्या किया है, सारे फूल तोड़े हैं. ओके. द वर्ब इज सिंगुलर सिंस आउट ऑफ द टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और. वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पे जो वर्ब आपने यूज किया है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है. हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं. ओके. सो द वर्ब इज सिंगुलर सिंस out of the two sentence subjects connected to or connected by or, the first plural and the second singular. Okay, the singular subject is nearer the verb. Okay, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो आइदर दोज चिल्ड्रन जो लिखा है मीन्स यहाँ पे ज्यादा बच्चों की बात की जा रही है कि या तो उन बच्चों ने, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बच्चों की बात की जा रही है. सो दिस वन इज प्लूरल, दिस सब्जेक्ट इज योर प्लूरल. एंड और माई ओन सन, तो जो माई ओन सन लिखा हुआ है ये आपका सिंगुलर है. यहाँ पे एक सन, एक बच्चे की बात की जा रही है. ओके, सो दिस इज योर सिंगुलर. योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल and the second subject is singular and it is near to the verb. That's why we have used according to this subject. इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यूज किया है कि यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज ई पॉइंट. either my son or those children have done this. either my son or those children have done this. ठीक है, या तो मेरा बच्चा या फिर उन बच्चों ने ये किया है. लाइक दिस. इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इन दिस वी कैन राइट लाइक दिस कि जैसे मैंने आपको यहाँ पहले बताया कि वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है, मीन्स सिंगुलर का यूज़ किया है. लाइक दैट ओनली जब हम यहाँ पे इस सेंटेंस में देख रहे हैं आइदर माई सन मीन्स फर्स्ट वन इज सिंगुलर. माई सन, एक ही बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, बेटे के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक है उसके लिए बात की जा रहा है. और नेक्स्ट जो आपका है दोज चिल्ड्रन मीन्स ज़्यादा बच्चों की बात की जा रही है, इट इज़ प्लूरल. सो दिस सब्जेक्ट इज नियरेस्ट टू द वर्ब. ये जो सब्जेक्ट है, जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका, वो वर्ब के नियर है. दैट्स वाई वी विल राइट ओवर हियर. इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे. नाउ यू कैन सी इन दिस, सो इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. आपको ये समझ में आ जा रहा है कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नियर होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब के नियर है मीन्स पास में है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे दैट वी हैव टू यूज द सिंगुलर वर्ब और द प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट वन इज ई पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज F1. Good and bad behavior are inculcated by example. Okay, good and bad behavior are inculcated by example. Like the subject is good behavior and bad behavior. The subject is good behavior and bad behavior, hence the verb is plural. Okay, यहाँ पे क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो है गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर. ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियर के बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ब आर. इसलिए हम आर का यूज कर रहे हैं क्योंकि आदतों के बारे में बात किया जा रहा है. ठीक है, बिहेवियर, ठीक है, बर्ताव के बारे में बात किया जा रहा है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर इन दिस सेंटेंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज G1. Nobody, not even the teachers, were present. Nobody, not even the teachers were present. So in this sentence you can see that the verb is plural. जो आपका verb है वो plural है, were का यूज किया गया है. Because the proximity of teachers to the, because of the proximity of the teachers to the
वर्ब, जो आपकी यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल है, इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ टीचर्स टू द वर्ब, यहाँ पे टीचर्स के बारे में बताया जा रहा है, इट इज नियरेस्ट टू द वर्ब, ठीक है, जो आपका वर्ब है उसके पास है, नॉट इवन द टीचर्स, तो ये इससे आपको पता चल रहा है कि ये आपका प्लूरल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग वर इन दिस सेंटेंस। नोबडी से किसी का नहीं, ठीक है, मीन्स कोई नहीं, एक ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मीन्स नोबडी, नॉट इवन द टीचर्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपका जो टीचर्स है वो प्लूरल है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग वर इन दिस सेंटेंस। Our next point is either you or I am mistaken. Either you or I am mistaken. In this sentence also, I is the nearer to the verb. Verb के पास है I. That's why we are using am. I के साथ हमेशा am का use होता है. This you people know very well. So that's why we are using singular verb with this I. I के साथ हम singular verb का use कर रहे हैं. Next, the chairman as well as the members is to blame for his fortune. The chairman as well as the members is to blame for this fortune. इस sentence में when as well as connects to subject, the verb takes the number of the first subject. जब भी हम किसी भी subject के साथ मीन्स टू सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, किससे, एज वेल एज से सब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी अनदर सब्जेक्ट को, तो जो वर्ब होता है वो टेक्स द नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट, वो क्या करता है, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट दिया होता है वो उसका नंबर ले लेता है। मीन्स इससे ये मतलब नहीं है आपको कि जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है इट इज़ प्लूरल, इट डजेंट मैटर्स टू यू हैव टू ओनली सी द फर्स्ट वन, आपको फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखना होगा, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू राइट द वर्ब इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यू विल राइट द मेंशन द वर्ब। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंटैक्स, मीन्स सिंटैक्स इज द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो आपके सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसे हम उनमें जो रूल्स हम फॉलो करते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ किया, और जो मैंने आपको यहाँ इन सेंटेंसेस के थ्रू बताया, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड योर सिंटैक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं।